गुरु भाई ना एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के बारे में, रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। इसलिए कथा के पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक केवट रहता था। केवट रहता था तो वो नाव चलाता था समुद्र में। नदी में नाव चला के लोगों के पार उतारना और पैसे कमाना। तो कुछ दिन के बाद जो क्या हुआ, उस केवट के एक बेटा और एक बेटी थे और बीवी थी। कुछ दिन के बाद वो केवट जो थे उनका देहांत हो गया। तो लड़का छोटा था, स्कूल जाता था, लेकिन जब केवट के उसके पापा का देहांत हो गया तो लड़का पढ़ाई छोड़ दिया। सोचा कि अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो मैं काम आऊंगा नहीं, तो मैं माँ के कहाँ से खिलाऊंगा और बहन को कहाँ से देखूंगा खिलाऊंगा, और बहन के कल को शादी ब्याह से होगी तो करना पड़ेगा। तो पढ़ाई छोड़ के लगा नाव चलाने। नाव चलाता था, जो लोग उसमें ये पार से वो पार जाते थे बैठ के, जो पैसा वो कमाता था अपना नून रोटी चलाता था घर के, और कमाते खाते इसे उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि केवट का लड़का सो के उठा, सोचा, और वो महादेव का भक्त था, महादेव का पूजा पाठ बहुत करता था। जब वो सुबह सो के उठा तो नहाया धोया, महादेव का पूजा किया और उनसे उनका भोग वोग लगाया। उसके बाद चला गया माँ से अपने बोल के कि मैं जा रहा हूँ नदी में नाव पर, कि लोग आते होंगे, अब रोजी रोजगार का समय हो गया, अब जा रहा हूँ मैं। उसकी माँ बोली जाओ बेटे। वो चला गया। जब नाव के लगे गया नदी के किनारे, तो एक सेठ थे। सेठ नदी के वो पार वो पानी वाले बोतल के कंपनी लगाना चाहते थे। तो सेठ सोचे कि जोले गाड़ी से जाऊंगा तो घूम के जाना पड़ेगा, नाव पर बैठ के जाऊंगा तो आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो सेठ वो जब गए नाव के लगे तो उस लड़के से बोले, केवट के लड़के से, कि बेटा वो पार चलोगे नाव लेके? वो बोला हाँ, हमारा तो काम है रोज का, ये पार से वो पार लोगों के ले जाना ले आना, यही तो मेरी रोजी रोटी है। तो सेठ ने बोला ठीक है। तो सेठ जब नाव में बैठ गए, वो लड़का जो केवट का था वो नाव लेके जाने लगा। जब थोड़ी देर गया, थोड़ी दूर तक, वो जो सेठ थे वो लड़का से पूछे कि ये बताओ, कि सेठ थे वो बोले ये बताओ, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो वो जो केवट का लड़का था जो नाव चला रहा था वो बोला नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप कौन हैं? बस इतना जानता हूँ कि आप मेरे नाव में बैठे हैं, आपको उस पार जाना है और मुझे आपसे पैसे लेना है। मैं इतना ही जान, आपसे हमारे जान पहचान है। तो वो जो सेठ थे बोले कि इतना नहीं जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मेरा रोज दिन फोटो अखबार में, पेपर में छपता रहता है। क्या तुम पढ़ते नहीं हो पेपर? तो केवट का लड़का बोला नहीं साहब, नहीं सेठ जी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से पढ़ूंगा? जब पढ़ा लिखा होता तो मैं पेपर पढ़ता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूं। तो सेठ बोले क्यों नहीं पढ़े लिखे? क्या तुम्हें पता नहीं पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी होती है? वो बोला क्या करूं सेठ जी, मेरे पिताजी जब मैं छोटा था तो उनका देहांत हो गया, और मेरी जिम्मेदारी मेरी माँ और बहन थी, तो उनके लिए कमाना मेरे को बहुत जरूरी था, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दिया, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। तो सेठ ने बोला कि तुम जी कैसे रहे हो? जब तुम पढ़े नहीं तो तुम जी कैसे रहे हो? वो लड़का बोला केवट का, किस, देखिए सेठ जी, जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है। मैं जी इसलिए रहा हूं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है मेरी माँ के, मेरी बहन का, तो मुझे तो जीना ही है। तो सेठ बोले कि नहीं, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है ना उसको पास ज्ञान नहीं होता है। बोला लड़का कोई बात नहीं सेठ जी, जितना मेरे पास ज्ञान है कि कम से कम कमा के खा तो सकता हूँ, अपनी माँ बहन के देख तो सकता हूँ, खिला तो सकता हूँ कमा के। फिर जब बीच नदी में नाव गई, तब फिर वो सेठ जी उससे पूछ रहे हैं, बोले कि क्या तू जानता है कि मैं वो पार क्यों जाना चाहता हूँ?
तो फिर वो केवट का लड़का बोला, नहीं सेठ जी मैं नहीं जानता हूँ, आप उस पर क्यों जा रहे हैं, ये तो आप ही जानते होंगे। तो बोला सेठ की मैं एक बोतल की कंपनी खोलने जा रहा हूँ, पानी वाले बोतल का कंपनी, जो पानी लोग बोतल के पीते हैं खरीद के, उसका कंपनी खोलने जा रहा हूँ, ताकि देशों विदेशों में ट्रेन में गाड़ी में वो बोतल का सप्लाई होती है, लोग पीते हैं, इसलिए मैं उसका कंपनी लगाने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं पता, क्या तुम कभी बाहर नहीं गए हो, कभी शहर नहीं गए हो कमाने? वो केवट का लड़का बोला, नहीं सेठ जी मैं कहाँ बाहर जाऊंगा, मैं कहाँ घर छोड़ के जाऊं बाहर शहर में, क्योंकि मेरे तो घर ही से फुर्सत नहीं है, मेरी माँ बहन को मुझे देखना, कमा खिलाना, बहन के शादी करना है, इसलिए मैं कभी शहर गया नहीं, कभी मैं बोतल पानी के देखा नहीं कि होता कैसा है, किस रंग का बोतल होता है, कैसे लोग खरीद के किस में पैक रहता, हमें नहीं पता सेठ जी, कुछ नहीं मालूम है। तब वो सेठ जी क्या कह रहे हैं कि तुम जी कैसे रहा है, तेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है, तू अपनी लाइफ कैसे जी रहा है, घुट घुट के तू जी रहा है, सांस नहीं ले पा रहा होगा। जब इतना बात ही सेठ बोलने लगे उस लड़के को, केवट के लड़के को, तो वो बेचारा जो है दिमाग में उसको हो गया टेंशन। भाई कोई भी उल्टा सीधा बातें जब दिमाग में डालेगा, और वो नाव चला रहा नदी में, तो उसके दिमाग में जब उल्टा सीधा बातें जाएगा तो उसका मन इधर उधर भटकेगा। अब उसका मन इधर उधर भटकने लगा, क्या जो बात सेठ बोले सही है कि गलत है, वो सोचने लगा। उतने में नाव हो गई टेढ़ी। जब नाव टेढ़ी हो गई तो नाव में लगा पानी भरने। जब नाव में पानी भरने लगा तो वो लड़का को, यानी केवट के लड़का को पता लग गया, ये तो नाव अब टेढ़ी हो गई, पानी भर रही तो डूबने वाली है। तब सेठ जी से वो बोल रहा है केवट का लड़का, क्या सेठ जी आपको ठहरने आता पानी में? कह रहा क्या मतलब? बोला अरे पौंरते हैं जो पानी में ठहरते हैं, क्या आपको आता है? सेठ ने बोला नहीं। तो वो लड़का बोला तो आप जी कैसे रहे हैं? सेठ को बोला कि आप कैसे जी रहे हैं, आपको ठहरने नहीं आता पानी में, और नाव मेरी पानी से भर रही है, और जब ये नाव में पानी भर जाएगा तो ये नाव तो डूब जाएगी, तो आप तो मर जाओगे, बचोगे ही नहीं, आप कैसे जी रहे हो? तब सेठ बोले कि भाई मुझे ठहरना नहीं आता, क्योंकि बचपन से मैं विदेशों विदेशों में पढ़ाई लिखाई किया, और उसके बाद जब अपने घर आया तो कमाया, और मेरे पास टाइम नहीं मिला कि मैं समुद्र में जाऊं और ठहरना सीखूं। तब वो जो है केवट का लड़का बोला कि सेठ जी वही बात है, कुछ बात जो अमीर लोग हैं कुछ काम जो कर सकते हैं हम गरीब नहीं कर पाते हैं, और कुछ काम होता है जो गरीब कर लेते हैं अमीर नहीं कर पाते हैं। तब सेठ के सारी बातें उसकी समझ में आई कि हमने ये लड़का को कितना भला बुरा बोला, फिर भी लड़का मुझे मेरे से ज्यादा समझदार निकला। तब सेठ ने बोला उस लड़के को, केवट के लड़के को, कि भाई मेरा जान बचा ले, इसके बदले जो तू कहेगा मैं देने के तैयार हूँ। वो बोला सेठ जी कुछ नहीं मुझे चाहिए, मुझे ठहरने आता है, और अपने आप को और आपको मैं बचाऊंगा, हम दोनों के बचा के हम बाहर निकालेंगे, आपको भी और अपना को भी, अपने आप को भी। सेठ को और अपने आप को लड़का बाहर निकाला, ठहर के बचाया, सेठ का जान कांधे का सहारा दे के उनको बचाया। जब सेठ जी बाहर निकले तब उस लड़का से बोले कि बेटा क्या चाहिए, पूछ मांगो मुझसे। बोला नहीं सेठ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना दया महादेव का मेरे ऊपर जरूर है कि मैं अपनी मेहनत से नाव चला के अपनी माँ के, अपनी बहन का पेट पाल रहा हूँ, अपना भी पेट पाल रहा हूँ, और कल को अपनी बहन के हंसी खुशी से शादी भी कर दूंगा, कुछ पैसे बचा के रख रखा हूँ, आपसे मदद मुझे नहीं चाहिए। मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए सेठ जी, कोई पैदाइशी अमीर नहीं होता, कोई पैदाइशी गरीब नहीं होता, कोई पैदा होता है गरीबी में, बाद में अमीर हो जाता है, कोई जन्मता है अमीर के घर पैदा होता है, जन्म ही लेता है अमीर के घरे। तो जो गरीब होते हैं उनका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको कभी उनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए कि तू क्या कर सकता है, तू जी कैसे रहा है, तू रह कैसे रहा है। नहीं सेठ जी, अपने अपने कर्म से सब कोई कमा के खा रहा है, और जीना और मरना ऊपर वाले के हाथ में है। वो जिस दिन चाहेंगे लोग मरेगा, जिस दिन जब ले चाहेंगे लोग जिएगा, लेकिन किसी के लिए
उल्टा नहीं सोचना चाहिए, न बोलना चाहिए, और न उसके बारे में गलत विचार ले आना चाहिए। सेठ जी, आप ये बात सुन लीजिए कि कोई पढ़ा लिखा, कोई गंवार है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो आपने उड़ाया कि कैसे जी रहे हो, तू कैसे रह रहा है, तो अब बात जो है सेठ के समझ में आ गया। सेठ ने बोला कि आगे से बेटा मैं ध्यान रखूंगा कि किसी गरीब के रोआ नहीं दुखाऊंगा, बुरा नहीं सोचूंगा, बुरा नहीं कहूंगा, अच्छा कर्म करूंगा, अच्छे राह पर चलूंगा। तो जैसे महादेव जी वो सेठ जी के अक्ल बुद्धि बताए वो लड़का के द्वारे, वैसे आशा रखती हूँ गुरु भाई गुरु बहना कि जो भी भटके हुए हैं उनको भी सही रास्ता महादेव दिखाएं, बुद्धि ज्ञान दें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा सदा आप लोग पर बनी रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि मेरा ये चर्चा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांगती हूँ। जय श्री